अगला हेडिंग लगा लो आप, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को दोस्तों हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। यहां पे एक चीज कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको होल नंबर भी पढ़ाया, होल नंबर भी पूर्ण संख्या होता है और परफेक्ट नंबर भी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन दोनों का जो हिंदी का नेम है वो सेम है, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। दोनों नंबर अलग है और दोनों का इंग्लिश वर्ड्स अलग है, वो होल नंबर होता है और ये परफेक्ट नंबर होता है। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की, और ध्यान से मेरी बात को समझना कि कौन सा नंबर परफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। ध्यान से समझो, मान लो कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 6, ठीक है, एक नंबर में लिखता हूं 18 और एक नंबर में लिखता हूं 28। तीन नंबर मैंने यहां पे लिखा और इन तीनों में डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलो आप मुझे एक बात बताओ कि 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? कल बताया था फैक्टर क्या होता है। 6 के फैक्टर्स बताओ आप लोग सब। 1 2 3। पहला फैक्टर कौन सा होगा? 1। 1 उसके बाद कौन सा फैक्टर होगा? 2। देन कौन सा होगा? 3 और उसके बाद कौन सा होगा? 6। 6। सबको समझ आ रही है बातें? यस सर। चलो 18 का फैक्टर बताओ। 1 1 2 3 6 9 और देन 18। यस और सर। तो कोई नहीं होगा? नो सर। नो। 28 का फैक्टर बताते हैं। सर 1 2 4 7 14 और 28। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर होगा? नो नहीं। तो देखो परफेक्ट नंबर क्या कहता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका डेफिनेशन आप समझ लेना। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मैंने क्या लिखा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग सेम नंबर। क्या मीनिंग हुआ? कौन बच्चा बता सकता है? मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सेम नंबर, सॉरी एक्सक्लूडिंग लिखा है, इंक्लूडिंग नहीं। इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूडिंग मतलब होता है बाहर निकालना। क्लियर हो रही है ना बातें? यस सर। तो बताओ सर सम जैसे ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग सेम नंबर मतलब क्या हुआ? सर 6 का फैक्टर है जो उसमें से 1 2 3 को लेंगे और 6 को बाहर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर हमें परफेक्ट नंबर चेक करना है तो जो सेम नंबर आ रहा है परफेक्ट में उसको कट कर दो। इतनी बात समझ गए? सेम नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, बाहर निकाल देना है, मतलब उसको लेना ही नहीं है, और बाकी जो नंबर बच गया उसको जोड़ो। अब बताओ मुझे 1 + 2 कितना होगा? 3 और 2 प्लस सॉरी 3 + 3 टोटल कितना आएगा? 6। और इनको ऐड करो, 9 + 6 15, 15 + 3 18 और 18 + 3 कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। जी सर। यस ठीक। और इसका जरा सम करके मुझे बताओ कि कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। 14 + 7 21 और 21 + 4 Yes, sir. आपका हो जाएगा Yes, sir. 25 + 3 28। यस ठीक। तो देखो अगर आपने किसी नंबर को चेक करना स्टार्ट किया कि वो परफेक्ट है कि नहीं है, तो आपको करना क्या है कि उनके सारे फैक्टर्स लिख देने हैं और देन उसमें जो सेम फैक्टर है उसको हटा देना है, एक्सक्लूड कर देना है, और उसके बाद जो बाकी के फैक्टर्स बचे हुए हैं उनको सम करना है, यानी उनको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अगर उसका सम उसी नंबर के इक्वल आ जाए, देखो इसका सम कितना आया? 6, और वो नंबर कौन सा लिया था मैंने? 6। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 6 और ये 6 इक्वल है तो 6 परफेक्ट नंबर है। अब बताओ 18 परफेक्ट नंबर होगा? यस नो सर। नो सर। आप कह सकते हो नो कि सर। 18 परफेक्ट नंबर नहीं नहीं है। अच्छा 28 जी सर। नंबर है सर। क्योंकि इसका जो सम आया है 28 वो इसके इक्वल है, दैट्स वाई ये परफेक्ट नंबर है।
तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिया जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि परफेक्ट नंबर तीनों में कौन सा है और कौन सा नहीं है, और कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट है और कौन सा नंबर परफेक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक।